हेलो फ्रेंड्स, महान स्वाइनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करवाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपसे बने रहें और आपके सामने नए नए वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर ये जो फर्स्ट हमारा दिया गया है, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। उससे पहले हम केवल आपको बताते हैं कि इस एक्सरसाइज में केवल एक फार्मूला लगेगा जो कि आपके सामने है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM का गुणनफल, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है, एक संख्या आप x ले लिए, एक संख्या y ले लिए। x और y के जगह पे आप कोई नंबर ले सकते हैं, 2, 8, 20, 50, 60, जो भी आपका मन कह दे। x और y के जगह पे दो नंबर ले लीजिएगा और उसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एक बार क्या निकालना है आपको, एलसीएम। अभी बताते हैं कैसे एलसीएम निकालते हैं। फिर उसके बाद इसी का एचसीएफ निकाल लीजिए। मान लीजिए आप एचसीएफ भी निकाल लिए, कुछ वैल्यू आएगा उसका। एलसीएम और एचसीएफ जो निकाले हैं एक्स और वाई से, उन दोनों का गुणा कर दीजिए। उसके बाद इन दोनों संख्या, जो हमारी संख्या है, उसका गुणा कर दीजिए। तो ये दोनों का ये जो मल्टीप्लाई आपकी है, इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, वही यहाँ पे फार्मूला कह रहा है, ठीक है। अब बात आती है HCF की कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। उसके बाद LCM को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन, ये ध्यान दीजिएगा आप, इसका फुल फॉर्म ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है, इसको देखने के बाद हम आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो दिया गया है, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, जैसे आप गुणनखंड करते हैं वैसे आपको 140 को लिख देना है। 2 से काटेंगे, देखिए सबसे पहले छोटे छोटे नंबर से काटेंगे। 1 से कभी नहीं काटेंगे क्योंकि 1 से काटेंगे तो वही आएगा, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 हमारी पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, ये 0 आ गया। फिर 2 से ये 35 में कटेगा। फिर उसके बाद 5 से 35, ये 7 से 7 के अनुसार। अब इसको लिखेंगे 140 का क्या निकाला है आपको, अभाज्य गुणनखंड, इसलिए लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। बताइए क्या आया, 140 बराबर आपको लिखना है, इसका आप गुणा करेंगे ना तो यही आएगा। देखिएगा 2 दूना 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140, 140 से करना 140, इसलिए हम 140 के जगह पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ये लिख सकते हैं। गुणा 1 करेंगे तो भी वही आएगा, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। 140 इक्वल जो नंबर 2 बार 3 बार 4 बार आया है उसको पावर के रूप में बना दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। देखिए 2 हमारा 2 बार आया है, इसलिए 2 का पावर 2 लिखेंगे। 5 एक बार है, इसलिए 5 का पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, या तो नहीं लिखेंगे तब भी आप पावर चलेगा क्योंकि 1 माना जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 156 दिया है। क्या दिया है, 156। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, ठीक है। 156 यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे नंबरों से कट करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से जब काटेंगे 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 यहाँ पे चला गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 1 बचा, 1 यहाँ गया, 18 हो गया, 2 9 18। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 13 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 13 से काटना पड़ेगा। अब बताइए सेम ऐसा लिखेंगे ना, 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 156। क्या लिखेंगे, 156। अतः 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 का 2 बार ये गुणा किया गया है, इसलिए 2 का पावर 2 लिखेंगे। 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, या तो वैसे छोड़ दीजिए, और 13 को भी ऐसे। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब उसके बाद फर्स्ट का जो हमारा थर्ड नंबर दिया है 3825 दिया है।
क्या दिया है यहाँ पे, इसका जो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर दिया है 3825। सेम वही काम करेंगे, यहां से उसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे 3825। जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है वह संख्या हमारा 5 से कटेगा, इसलिए हम इसको 5 से काटते हैं। देखिएगा 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 आ गया, 35 जब आया तो यहाँ पे 3 बचा, 3 यहाँ पे चला गया, 32 हो गया, तो 5 छक्का 30, उसके बाद यहाँ 2 बचा, 5 पचे 25। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचा, 2 यहाँ चला जाएगा 26 हो जाएगा, फिर 5 पचे 25, 1 बचा यहाँ पे, 1 यहाँ जाएगा, 5 तिया 15। अब बताइए किससे कट रहा है, 3 से, इसलिए 3 पचे 15, ये 3 एकम 3, उसके बाद ये 3 से काटिए, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 गया 21 हो गया, और 3 सते 21, उसके बाद ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17। अब इसको आप लिख दीजिए, अतः 3825 को क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर से शुरू कर दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुणा 3, 5 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 गुणा 5, फिर उसके बाद 17, इसलिए आप इसे लिखेंगे 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, क्योंकि 2 बार आ गया ना। अब उसके बाद ये 17। अब उसके बाद इसका जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो, क्योंकि देखिए एग्जाम में हैंड राइटिंग तो मायने रखते ही है, साथ में ये भी मायने रखता है कि आप मैटर क्या दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड करता है, इसलिए हम यहाँ पे फिर लिखेंगे 5005, इसको साइड में काम कर लेंगे, इसका काम साइड में होता है। अब बताइए जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है वो 5 से कटता है, इसलिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये 0 0, 5 एकम 5। अब उसके बाद देखते हैं, ये देखिए 2 से कटेगा नहीं, और 3 से, चलिए इसको काटते हैं, 3 से 3 त्रिका 9, 1 आएगा, 3 त्रिका 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या पड़ जा रही है। अब उसके बाद ये काटते 7 से, 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, यहाँ 30 हो गया, और 30 हो गया तो 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21, 7 से कटेगा, ठीक है। देखिए 3 1 4, ये 4 में से 4 जाएगा, 0 आएगा, इसलिए 11 से कटेगा, 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11, यहाँ 3 बचा, 11 तिया 33, अब ये 13 से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बताइए कोई ऐसा संख्या है जो 2 बार आया हो, तो आप कहेंगे नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है 7432। क्या दिया है, 7000, ये फिफ्थ नंबर 7432। अब उसका भी वही काम करेंगे, इसको जब आप वैसे काटेंगे तो ये जो हमारा नंबर है इधर 10 तक किसी नंबर से नहीं कटेगा, ये सीधा कटेगा 17 से कटेगा, ठीक ना। एक बार 17 से कटेगा, फिर उसके बाद ये 19 से कटेगा, फिर उसके बाद ये 23 से कटेगा। ये सब नंबर हमारे एक बार आ गए, इसलिए हम किसी का पावर 2 3 नहीं ले सकते, सबका पावर 1 ही मानेंगे। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड, ये आप भाग देके निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दिया गया है उसमें क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर उसके बाद इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ फिर एलसीएम निकालना है, ठीक ना, दोनों काम करना है। देखिएगा ये जो नंबर दिया गया है, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, जैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको वैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। आपका कोई एक भी नंबर नहीं कट कर सकता है, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं आप अगर वैसे करेंगे तब। देखिएगा 26 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड। अब आप बताइए 26 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे सेम वैसे ही, तो यहां पे मिलेगा, बताइए 13 दूना 26 होता है ना, ये संख्या 2 से अगर काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम 91 की बात करें, 91 का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 91 को लिखेंगे, बताइए 13 सत्ते 91, इसलिए ये 7 गुणे 13 या 13 गुणे 7 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ भी और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? अगर दो संख्या है उसका एचसीएफ निकालना है तो उसमें देखिए जो कॉमन होगा दोनों में, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको बाहर कर लीजिए, वही हमारा एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखिएगा यहां पे आप लिखेंगे HCF इक्वल, इसमें देखिए गुणनखंड में 13 आया है, इसके गुणनखंड में 13 आया है, इसलिए 26 और 91 का एचसीएफ आपका हो गया 13। अब आपके मन में चल रहा होगा कि अगर सर दोनों में कॉमन ना मिले तब क्या करेंगे? तो भैया अगर दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो एक दोनों में नहीं रहेगा, यहां पे गुणा 1 नहीं रहेगा, और जब दोनों में गुणा 1 रहेगा तो एचसीएफ हमारा 1 नहीं हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा 1 हो सकता है। जब हमारा एचसीएफ मिल गया, अब उसके बाद निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम जो होता है इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन वाला हिस्सा है, कॉमन वाला, उसको केवल एक बार लिखेंगे। जो कॉमन वाला है उसको केवल एक बार लिखेंगे, और जो दोनों में अब बचा खुचा रह गया, जो दोनों में अब बचा खुचा रह गया उसको उतार लेंगे। जैसे इसमें देखिए 2 बचा है, इसमें 7 बचा है, इसलिए इसमें 2 और 7 भी उतार लेंगे एलसीएम में, और सबका गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? अब जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका 13 और 7 दूना 14। अब इसका गुणा कर दिए, 13 चौक 52 का 2, 5 बचा, 13 एक 13 और 13 5 18। क्या आया? एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अभी आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका। अब उसके बाद क्या करना है? इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हम देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम यहां थोड़ा सा रिस्क कर देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लीजिएगा यहां पे। बताइए जब दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो इसका मतलब क्या है? 26 और 91 का गुणनफल करना है। जब इसका आप गुणा करेंगे तो जो आएगा उसका वैल्यू आप वहां पे लिख लीजिए पहले। गुणा करने के बाद आपका जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा 2366, ठीक है। क्या हम किए हैं? दोनों संख्याओं का गुणा भी किए, मतलब जो नंबर दिया गया उसका गुणा कर दिए। अब उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्या है एचसीएफ? एचसीएफ है आपका 13 और उसके बाद एलसीएम आपका है 182, और जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर आपका वही आएगा। देखिए गुणा कर रहे, 13 दूना 26 का 6, 2 बचा, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ दीजिए, 106, 106 का 6, देखिए ऐसे 106 का 6 कितना बचा? 10, 13 एक 13 और 10 23। बताइए दोनों सेम मिला ना? अब लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आया? HCF इंटू LCM। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है 510 और 92, सेकंड है 510 और 92 का पहले HCF फिर LCM फिर ये प्रूव करेंगे। देखिए 510 का क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहां पे आपके सामने कर दिए हैं, 2 आया, 5 आया, फिर 7 से कटा, फिर 13 से कटा, इसलिए यहां पे हम 510 के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 5 7 और 13। उसके बाद किसका करना है? 92 है
तो 92 का देखिए अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं 2 2 और उसके बाद 23। तो 92 के जगह पे क्या लिखेंगे, 92 के जगह पे 2 2 और उसके बाद 23। अब बताइए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में कॉमन देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों में कॉमन के साथ साथ जो बचा रहता है, तीनों में कॉमन के साथ, 3 का है तो तीनों में कॉमन का काम करते हैं। तो यहां बताइए एचसीएफ जब निकालेंगे, देखिए दोनों में 2 है इसलिए दोनों का 2 एक बार केवल लिखेंगे। फिर उसके बाद और देखिए कुछ दिया गया है और कुछ नहीं, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है ही ऐसे। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे, इसमें और इसमें जो दोनों में कॉमन रहे उसको तो लिखेंगे ही, साथ में जो बचा खुचा रहेगा वो लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 2, इसलिए 2 को एक बार लिखेंगे। कौन सा 2, ये वाला कॉमन वाला। उसके बाद देखिएगा ये 2 बचा है, इसमें 2 नहीं है इसलिए इसका 2 उतार लीजिए। अब देखिए ये इसका काम हो गया, इसे देखिए 5 बचा है, इसमें 5 नहीं तो उसका 5 उतार लीजिए। उसके बाद ये 7 इसमें 7 नहीं, 7 उतार लीजिए। 13 इसमें, 13 उसमें नहीं है, 23 नीचे है, 23 ऊपर नहीं है, सब उतार के गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 और 5 20। अच्छा 20 का 7 में गुणा करेंगे तो 140 गुणे 13 गुणे 23। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पे 23,460 आएगा। क्या आएगा, 23,460। ठीक है। अब क्या हमको चेक करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। कौन सी दोनों संख्या, जिसका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाले आपके सामने 510 और 510 गुणा 92। जब इसका आप दोनों संख्याओं का जब गुणनफल करेंगे तो इसका वैल्यू भी आपका आएगा 23,460। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एचसीएफ और एलसीएम का जब गुणा करेंगे, देखिए एलसीएम हमारा ये वाला है, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल आएगा, रुक जाइए। इसका देखिए मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका डबल आएगा। 0 2 छक्का 12 का 2 और उसके बाद 2 चौक 8 8 1 9 और ये हमारा हो गया 2 3 6 और 2 दूना 4। इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आएगा, ठीक ना। एलसीएम और एचसीएफ का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एलसीएम वाला क्या है हमारा, एलसीएम वाला पहले क्या लिखेंगे एचसीएफ, फिर उसके बाद एलसीएम लिखे है ना, इसलिए ये देखिए 23,460। इसका गुणा कर दीजिए। 2 का 0 में 0, 2 छक्का 12 का 2, 2 चौक के 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। बताइए दोनों वैल्यू सेम आया ना, इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ये हमारा हो गया प्रूव। अब उसके बाद इसके आप क्वेश्चन 336 और 54 को आप सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। क्या करना है, 54 को और 336 का एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल के कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम वही काम करना जो आप क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे, बस इसमें जांच नहीं करना है, केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड। बताइए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 12, यही होता है। अब उसके बाद सेम वही 15 का अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे 3 5 15। उसके बाद 21 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 7 21। अब बताइए क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे आप अतः HCF इक्वल, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 3 संख्या आ गई ना जो तीनों में कॉमन हो। देखिएगा ये भी है, ये भी है, 3 देखिए तीनों में है, इसलिए एचसीएफ आपका हो गया 3। अब उसके बाद एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो उसको तो लिखेंगे ही एक बार, और जो बचा कुचा है उसको भी लिखेंगे। अगर मान लीजिए 2 इसमें है और 2 इसमें है, इसमें नहीं है,
तो इन दोनों दो को एक बार लिखेंगे। दो में भी कॉमन रहेगा, एलसीएम निकालते टाइम तो उसको एक बार लिखेंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या है, जो तीनों में रहेगा वही एचसीएफ होगा, चारों में रहेगा वही एचसीएफ रहेगा कॉमन। तो यहां पे देखिए जब एलसीएम निकालेंगे तो ये बचा है, ये दो किसी में नहीं है तो एक बार ये दो उतारेंगे, ये दो किसी में नहीं है एक बार ये दो उतारेंगे, और ये 5 किसी में नहीं है एक बार ये 5 उतारेंगे, और उसके बाद ये 7 किसी में नहीं है इसलिए एक बार ये 7 उतारेंगे। बताइए 2 दूना 4, 4 बचे 20 और 20 तिया 60 और 60 का 7 में गुणा करना है 42, कितना आ गया 420। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29। क्या दिया है 17, 23 और 29 इसका सेकंड क्वेश्चन है। 17, 23 और 29 सेम वही काम। 17 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 17 गुणे केवल 1 लिख पाएंगे। अब उसके बाद 23 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 गुणा 1 लिख पाएंगे, और जब 29 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये सब संख्या किसी से कटेंगे ही नहीं इसलिए आप इसको 29 गुणा 1 लिख पाएंगे। अब बताइए एचसीएफ क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कुछ नहीं कॉमन रहता है तो एक कॉमन होता है, इसलिए एचसीएफ हमारा 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए जो दोनों में तीनों में, अगर तीनों यहाँ पे 3 नंबर ना, तीनों का एलसीएम निकालना है ना, इसलिए जो तीनों में कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे ही, जो बचा कुचा रहेगा उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे वैसे कॉमन में कुछ नहीं है, मान लीजिए एक तो है ही, कॉमन लेंगे एक तो लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो वही आएगा। बात आ रही है 17 बचा इसमें नहीं, उतार लेंगे, 23 उतार लेंगे, और उसके बाद ये 29 उतार लेंगे, और इन तीनों नंबरों का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद देखिए कितना आएगा 11,339 आएगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन और देते हैं लगाने के लिए, आप उसको लगा के और कमेंट कीजिएगा कि उसका एचसीएफ और एलसीएम कितना आया। तो आपके सामने लिखते हैं क्वेश्चन 8, फिर उसके बाद 9 और 25। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के कमेंट करना है। अब हम मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 को लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू।